हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टार्स की दुनिया विद मी। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम सभी लोग जानते हैं कि फ़िलहाल इब्राहिम फैमिली के लिए जो रमज़ान का महीना होता है वो कंटेंट का महीना होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा कंटेंट इन लोगों को मिलता है। क्योंकि ये सहरी दिखाते हैं, इफ्तारी दिखाते हैं, क्या बनाया है वो चीज़ दिखाते हैं। तो बहुत सारे लोग इसी चीज़ को लेकर सवाल उठा रहे हैं, क्या घर में अच्छे अच्छे खाने बनाना, क्या सहरी और इफ्तार दिखाना सिर्फ यही रोज़ा होता है? इसके अलावा रोज़े का कोई भी मतलब नहीं होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं रोज़े में, इबादत करनी होती है, कलाम पाक पढ़ना होता है, नमाज़ पढ़नी होती है। तो वो इतनी मुतमईनी से ये लोग नहीं दिखाते हैं, ये दिखाते हैं तो सिर्फ़ नई-नई डिशेज़। आपने देखा होगा कि शोएब और सबा दोनों के ही व्लॉग में डिशेज़ देखने को मिल रही हैं कि आज हमने ये डिश बनाई है, आज हमने वो डिश बनाई है, आज हमने ऐसा खाया है और आज हमने ऐसा खाया है। जबकि इफ्तार वगैरह इतना दिखाना भी नहीं चाहिए अपना कभी भी, कि हम, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जिनको पास इतना सब कुछ अवेलेबल नहीं होता है। तो इसलिए मना किया गया है कि हमें रोज़ा इफ्तार वगैरह को स्टेटस वगैरह पे लगाने को तो मना ही किया गया है, या वैसे दिखाने को। तो इस वजह से ये जो लोग हैं ये अपनी इन्हीं चीज़ों को ज़्यादातर दिखाते हैं, क्योंकि इस चीज़ से इनका कंटेंट मिलता है। और यहाँ पर सनी जो है वो सबा के बार बार खाने से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। सबा हर वक्त खाती ही रहती हैं। इस चीज़ को लेकर भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, और ये देखिए ज़रा सी ही देर में उनकी तबीयत भी ख़राब होने लगती है, घबराहट, एंग्ज़ायटी ये चीज़ें होने लगती हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी शूट पर भी जाना है, ब्लॉगिंग भी करना है। अरे भाई, ब्लॉगिंग से आप अच्छा खासा अर्न कर तो रहे हो, बाहर के काम करने की क्या ज़रूरत है जब आपकी इतनी तबीयत ख़राब है। एक बात है कि अगर आप इतने पैसे वाले नहीं होते तो आप ये काम कर सकते थे, क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत है। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी आप लोगों को शूट पर भी जाना है और इतना सब कुछ करना है, तो ये तो बात सोचने वाली है कि आप थोड़े दिन के लिए ब्रेक ले सकते हैं इन चीज़ों से। आप प्रेग्नेंट हैं, आपके घर बेबी आने वाला है, लेकिन नहीं, तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो भाई, अपने काम नहीं छोड़ना है। और अगर घर के ज़रा से काम कर लेती हैं तो इनको एंग्ज़ायटी वगैरह हो जाती है। अब जैसा कि कंटेंट की कमी थी तो इसलिए अम्मा को और रुखसाना आपा को बुला लिया है। तो अम्मा को एक दिन भी खाना अपने हाथ से बनाकर नहीं खिलाया है। हद तो ये है कि फल भी नहीं काटे हैं। और रुखसाना आपा जो है उन्हें लगा दिया है काम पे कि भाई तुम डट कर काम करो, क्योंकि वो ही बंदी को 1 मिनट की चैन नहीं है जब से आई है। उसके लिए कमेंट भी आ रहे हैं भर-भर के कि भाई रुखसाना आपा भी जो है इंसान हैं, उन्हें भी थोड़ा बहुत आराम दे दो। अपने आप तो बिस्तर पर पड़ी रहती हैं और रुखसाना बाजी को और अम्मा को काम पर लगा दिया है। तो ये चीज़ें जो है वो देखने की हैं कि आप शूट का काम बहुत मज़े से कर रही हैं, व्लॉगिंग बहुत अच्छे से कर रही हैं, लेकिन घर के काम में तो बिल्कुल ही ज़ीरो। दाल तक बनाना नहीं आती, जो कि मुझे लगता है कि 13-14 साल की लड़की भी छोटे-मोटे पकाने वाले काम कर लेती है या घर के काम, लेकिन सबा उन कामों में भी बद से बदतर हैं। तो थोड़ा-सा उन्हें अपने आप को सुधारना चाहिए, क्योंकि वो रिसेंटली माँ भी बनने वाली हैं और बच्चों के कितने काम होते हैं, छोटे बच्चे के बहुत सारे काम होते हैं। अब दीपिका का जो रूहान है बेबी, उनकी मम्मी ने उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और उन्होंने उसकी परवरिश भी बहुत अच्छी तरीके से की है। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि सबा इब्राहिम क्या करती हैं? सबा के बेबी को कौन पालेगा? क्योंकि वो खुद अभी बच्ची हैं, तो उनका बेबी आगे कौन पालने वाला है, ये भी सोचने वाली बात है। क्या वो खुद पालेंगी या फिर पूरी इब्राहिम फैमिली मिलकर उसे पालेगी? अब ये आगे आने वाले व्लॉगों में ही पता चलेगा, जिस वक़्त बेबी आ जाएगा उनका। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सबा शायद कर पाएँ, क्योंकि वो उनसे काम होता नहीं है, वो बाहर के काम ज़्यादा इंटरेस्ट तरीके से करती हैं। लेकिन बच्चे का तो फुल ऑफ ध्यान रखने वाली हैं, क्योंकि बहुत दुआओं और मन्नतों के बाद में वो इस दुनिया में आने वाला है। जैसा कि पहले से ही लोगों ने कह रखा था कि अब जो सबा के व्लॉग्स आएँगे, उनके व्लॉग ज़्यादातर उनकी हालत को लेकर आएँगे कि आज हेल्थ अपडेट ये है, आज ऐसे हालत ख़राब हो गई और आज इतनी ज़्यादा हालत सीरियस हो गई। तो वही देखने को मिलता है हर व्लॉग में, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, एंग्ज़ायटी वगैरह ज़्यादा हो जाती है, अचानक से एकदम तबीयत ख़राब हो जाती है और अचानक से एकदम बाहर घूमने के लिए चली जाती हैं, शूट पर चली जाती हैं। तो ये सब बातें जो हैं वो देखकर लोग नोटिस ज़रूर करते हैं, और ये भी लोगों को पता है कि अब जितने भी आगे व्लॉग आएँगे वो सिर्फ़ हेल्थ को लेकर आएँगे, कि सबा को अब ऐसे एंग्ज़ायटी हो गई, ऐसे ये हो गया, ऐसे वो हो गया। तो भाई यही चीज़ जो है वो इनके पास दिखाने के लिए होती है। अब यहाँ
यहाँ पर शोएब और दीपिका दोनों के व्लॉग भी लगातार आ रहे हैं। कंटेंट का महीना है, इसलिए मास्टर शेफ़ छोड़कर दीपिका ने अपने घर बैठकर पैसे कमाना ज़्यादा बेहतर समझा और वो इस काम को कर भी रही हैं, अच्छे खासे व्लॉग डाल रही हैं, लेकिन रीच व्लॉग्स की नहीं आ रही है क्योंकि इससे पहले उन्होंने एक और पॉइंट आज़मा कर देखा था कि मैं व्लॉगिंग के बाद में जो है 1-2 काम करके देखती हूँ, अगर उसमें सक्सेस होती हूँ तो हम वही काम करेंगे। लेकिन औंधे मुँह गिरी हैं वो मास्टर शेफ़ में भी, साथ ही लेवल डी के आई भी उनका नामो निशान तक नहीं है कि है कहाँ, सक्सेस होने की तो बहुत दूर की बात है। इसलिए दीपिका ने भाई दोनों कामों को टाटा बाय-बाय कहा और अपने घर में आकर अपनी व्लॉगिंग करने को ही अच्छा समझा कि भाई व्लॉगिंग कमाओ और करोड़ों से पैसा कमाओ, इससे बढ़कर तो कोई काम ही नहीं है। उसमें हार-जीत का भी डर रहता है, जैसे इन्होंने रियलिटी शो करा था और ऊपर से मेहनत इतनी ज़्यादा होती है और पब्लिकली वो सबके सामने आ जाती भाई है। दीपिका को बहुत अच्छी तरीके से दिख गया है कि इससे बढ़कर और बेहतरीन कोई काम नहीं है कि अपने घर बैठो, अपना कंटेंट बनाओ और अपना पैसा कमाओ, इतनी तो पहचान है ही। अगर आप इधर आधर देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। वही सबा का है कि सबा की हालत ख़राब है, कुछ नहीं करना है लेकिन व्लॉगिंग से पीछे नहीं हटना है भाई, वो ही जो है सब कुछ है, उस पे ही आँख खुलती है, उसी पर बंद होती है। तो ये लोग कभी भी व्लॉगिंग से हटने वाले नहीं हैं क्योंकि इनका सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ व्लॉगिंग है। इनके पास कोई काम नहीं है दूसरा करने के लिए और ना ही कोई दूसरा काम इनसे होगा। अब घर में चाहे कोई भी बात हो, अनबन हो या कुछ भी हो, लेकिन किसी को बताना नहीं है, सॉर्ट आउट उसे आपस में कर लेना है, बस दिखावे के लिए शूट करना है और लोगों को दिखा देना है। लेकिन लोग भी बहुत चालाक होते हैं, जो सब्सक्राइबर होते हैं वो हर छोटी से छोटी बात को पहचान लेते हैं अच्छी तरीके से। जैसे ही सबा रोती हैं तो लोग समझ जाते हैं कि भाई घर में कोई ना कोई ज़रूर अनबन है और उसके बाद में अनबन ज़रूर निकलती है। अब जब अनबन हो गई, ऊपर नीचे जाना बंद हो गया तो भाई क्या करें, लेकिन सबा का दिमाग है ना वो बहुत तेज़ है। उन्होंने अम्मा और रुखसाना आपा को और पापा को बुला भाई लिया। रमज़ान का महीना है और अच्छे खासे पैसे भी कमाने हैं, तो इसीलिए सबा शहरी में भी उठकर दिखाती हैं, शूट करती हैं। चाहे वो रोज़ा तो फ़िलहाल नहीं रख रही हैं, लेकिन शहरी में उठकर ज़रूर शूट करना है, सभी को दिखाना है। यहाँ पर दीपिका भी फुल टू मेहनत में लगी रहती हैं, नई-नई रेसिपी ट्राई करती हैं और अम्मी को खिलाती हैं, सभी को बनाकर दिखाती हैं। और कंटेंट की भी दोनों के पास कमी नहीं है। नीचे शोएब पूरी फैमिली को इफ्तार कराते हैं, ऊपर सबा अपने सास-ससुर को इफ्तार कराती हैं, तो भाई अच्छा खासा दोनों का व्लॉगिंग करियर चल रहा है। तो फ्रेंड्स आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक